हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और थर्ड शिफ्ट का भी जो एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का फाइनली ओवर हो चुका है। तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस मिल पाए ओवरऑल रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर मिल पाए, लेवल क्या रहा हुआ है। देखिए, क्योंकि ऑलमोस्ट शिफ्टों का जो लेवल है वो अब मॉडरेट ही हो रहा है। इजी तो ना के बराबर ही आ रहा है, तो मॉडरेट लेवल ही यहाँ पर पूछा जा रहा है अभी की करंट की देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन आपका जो काम होता है बिना कहे वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि एट लास्ट जो शिफ्ट होगी उस तक मैं एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि लंबी कूद का पैरा एथलीट कौन है। यहाँ पर आपका पैरा एथलीट यानी कि पैरा जो आपके एथलीट होते हैं उसके बारे में पूछा गया था, जो कि क्या है आपके लंबी कूद के लिए यानी कि लॉन्ग जंप के लिए ये पूछा गया था। तो लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं कि कौन है, तो यहाँ पर आपका धर्मराज सोलाईराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही ऑप्शन में इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने अभी पैरा जो आपके एशियाई गेम्स हुए थे उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता हुआ था, यानी कि गोल्ड मेडल हाल में जीता भी हुआ था इन्होंने, जो भी एशियाई खेल हुए थे। तो हो सकता है कि इन्हीं का पूछा गया हो। बाकी यही चीज़ देखिए, लॉन्ग जंप में तो आपको ये दे दिया है, लेकिन जब हाई जंप की बात आएगी, अगर हाई जंप में पूछेगा तो शरद कुमार एक खिलाड़ी हैं, यानी कि जो कि हाई जंप से रिलेटेड पैरा एथलीट हैं। तो लॉन्ग जंप का हो सकता है, तो हाई जंप का भी पूछा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक का अगर आप लोगों ने अभी तक पास प्रो नहीं लिया हुआ है तो बेहतरीन ऑफर चल रहा है सिलेक्शन वाली दिवाली, जिसमें कि आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको पूरे 1 साल के लिए सिर्फ 395 रुपये में यानी कि 395 में मिल जाएगा। इसके लिए मेरा कूपन कोड राष्ट्र यूज करना होगा, 12% का डिस्काउंट के साथ में आपको 395 में मिल जाएगा। देखिए, बिना मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम को टैकल करना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका एक्यूरेसी बढ़ता है, स्पीड मेंटेन होता है, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। ये टेक्स्ट बुक ही सबसे बेहतर आपका प्लेटफॉर्म है, जिसकी सेल चल रही 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक। तो इसको परचेज़ कर लेना है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ामों के मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर इसमें मिल जाएंगे। परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन है, तो जाकर के परचेज़ करिए। कूपन कोड राष्ट्र यूज करना ना भूलें। बाकी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि तीजन बाई किस नृत्य से रिलेटेड है। आपका इनका डांस आई थिंक पूछा गया था, तो पंडवानी इसका राइट आंसर था। यानी कि जो तीजन बाई हैं उनका जो रिलेशन है वो पंडवानी नृत्य से है। और पंडवानी की मैं बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट से आपका रिलेटेड होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ से आपका रिलेटेड है पंडवानी। एंड दूसरी चीज़ क्या याद रखना है कि इनको आपके अवार्ड भी याद रखना है, क्योंकि 1987 के अंदर इनको पद्म श्री मिला 1987 में। उसके बाद 2003 की मैं बात करूं तो 2003 में इनको पद्म भूषण मिला, और 2019 में जो मिला वो मिला पद्म विभूषण। तो तीनों अवार्ड याद रखने, क्योंकि इनके अवार्ड भी कई बार पूछे जाते हैं। 2019 में पद्म विभूषण, 2003 में पद्म भूषण और 1987 में जो है पद्म श्री इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य के समकालीन 1347 में दिल्ली में कौन सा शासक था। देखिए, 1347 क्या है कि 1347 में इसकी जो बहमनी साम्राज्य था इसकी स्थापना करी हुई थी हसन गंगू ने। इसकी स्थापना जो करी वो हसन गंगू ने करी, जिसको बहमन शाह के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम बहमन शाह भी था, लेकिन मोस्टली उसको हसन गंगू के नाम से जानते हैं। और इस समय 1347 में यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था आपका MBT जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का 1347 में ये दिल्ली पर राज कर रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, आजकल थोड़ी PDF जल्दी से नहीं डाल पा रहे हैं, 1-2 दिन की पेंडिंग चल रही, लेकिन जल्दी ही क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी, उनकी सारी अपडेट वगैरह। तो उनसे भी जुड़ जाना, जा करके उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी जो है वो किस नदी के किनारे है, या कौन सी नदी बहती है पांडिचेरी में। तो ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो देखिए, माहे नदी बहती है, क्योंकि माहे जिला भी यहाँ पर पांडिचेरी में आता है, तो हो सकता है आपको माहे दिया हो। यानम भी आपका आता है, क्योंकि यानम भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी नदी बहती है। और आपका कराईकल भी हो जाती है ना। तो एक आपका शंकर करके होती है, वो याद नहीं आ रहा है उसका पूरा नाम। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कि मैक्सिमम आपकी फ्लो करती हैं जाकर के पांडिचेरी में, और उसकी पर क्या है पांडिचेरी आपका बसा हुआ है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या दिए हुए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, कमेंट कर देना। तो पांडिचेरी का आई थिंक आपका रिवर बेसिन पूछा होगा, और या फिर किस बैंक यानी कि रिवर के किनारे है।
और एक और क्वेश्चन सेम पांडिचेरी से देखने को मिला हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया, केंद्र शासित किस आपका यूटी का है, तो सबसे ज़्यादा पांडिचेरी का ही है, पांडिचेरी का सबसे ज़्यादा है। और आई थिंक इस तरह से ना पूछ करके क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि किस आपका यूटी का यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 1037 है, तो यही सबसे मैक्सिमम भी है और पांडिचेरी का है। तो दो क्वेश्चन तो आपके यूटी से ही आ गए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ठीक ठाक क्वेश्चन था कि कुचिपुड़ी के लिए 2022 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार जो है किसको मिला, तो यहाँ पर पद्मजा जो रेड्डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पद्मजा रेड्डी हैं इनको 2022 के अंदर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो भी कुचिपुड़ी के लिए। वहीं अगर इसके अलावा 2023 की बात करी जाए तो 2023 में ये मिला हुआ था राजा रेड्डी हो गया और राधा रेड्डी को, ये दोनों नाम एक साथ ही आते हैं यानी कि कुचिपुड़ी कपल हैं। तो राधा रेड्डी एंड राजा रेड्डी को 2023 में मिला था संगीत नाटक अकादमी और 2022 में पद्मजा रेड्डी को मिला हुआ था। 2022 का पूछा गया, 23 का भी याद रख लेना क्योंकि आगे शिफ्ट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि 1857 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसने शुरू किया, या वायसराय कौन था, या कौन से भारतीय जो समाज सुधारक थे वो कौन से इसमें शामिल थे। तो इससे तीनों चीज़ याद रखना है। पहली चीज़ तो 1857 में यानी कि हिंदू जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया हुआ था ये आपका आया हुआ था 1856 में यानी कि 1856 में आया। दूसरी चीज़ इसके टाइम पर जो रहे हुए थे वायसराय वो थे कैनिंग, ये चीज़ भी याद रखना। इस समय वायसराय जो थी कैनिंग, और भारतीय जो समाज सुधारक थे जिन्होंने जोर लगाया था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, यानी कि ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर जी थे उन्होंने क्या है हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए कोशिशें करी हुई थी। जैसे कि जब सती प्रथा की बात आती है 1929 में 1929 में, तब राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है। तो ये आपके भारतीय समाज सुधारक हैं। नेक्स्ट आई थिंक एक चंद्रगुप्त से रिलेटेड था कि चंद्रगुप्त जो था मौर्य के बाद में कौन शासक बना हुआ था, हो सकता है ऐसा या कुछ चेंज था इस क्वेश्चन में। तो अगर एग्जैक्ट यही था तो बिंदुसार बना हुआ था जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, जो कि 297 से लेकर के 273 यानी कि 297 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का जो है शासन किया हुआ था इसने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी। तो ये पहले रूलर थे और बिंदुसार दूसरा बना और तीसरे नंबर पर आया था अशोक। तो ये चीज़ें याद रखनी। बिंदुसार से सेकेंड शिफ्ट में इनका टाइम पीरियड ही पूछा गया था, जो सेकेंड शिफ्ट अभी हुई थी। नेक्स्ट है कि मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण को पद्म विभूषण कब मिला हुआ था। तो बाल मुरली कृष्ण की बात करें तो इनको पद्म विभूषण कब मिला, तो ये मिला हुआ था 1991 में, यानी कि 1991 के अंदर जो है यहाँ पर बाल मुरली कृष्ण को पद्म विभूषण मिला हुआ था। और इनका जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से है। तो कितने भी मोस्टली सिंगर से यहाँ पर देख लो, लेकिन जब अवार्ड की बात आएगी या स्टेट की बात आएगी तो एक नए नाम ही निकल के आ जाते हैं। देखिए मंगलम पल्ली बालकृष्ण जो आपके मुरली कृष्ण इनको 1991 के अंदर मिला हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में आपका निचला सदन पूछा था। तो निचला जो सदन होता है वो विधानसभा होता है और जो ऊपरी सदन होता है वो होता है जाकर के विधान परिषद, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, एक आपका था कि जॉन बील का मेला कहाँ पर लगता है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन बील का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये असम में लगता है। 3 दिन के लिए लगता है, ये भी याद रखना है क्योंकि अभी माधवपुर का जो मेला था उसके दिन पूछ लिए गए थे। यानी कि माधवपुर मेला जो है ये गुजरात में लगता है, लेकिन इसके दिन पूछे थे तो ये 4 दिन लगता है। और असम का जो आपका जॉन बील का मेला है ये 3 दिन लगता है। और कभी ये पूछे कि किस गाँव में लगता है तो ये मोरी गांव में लगता है। इसका गांव भी पूछ सकते हैं क्योंकि एसएससी है वो कुछ भी पूछ सकता है, ये समझो कहीं से घूमकर कुछ भी आ जाता है, तो कोशिश करना है। एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति से क्वेश्चन था, आपका क्या पूछा था नहीं पता एग्जैक्ट। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो सरदार से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू का जहाज महल किसने बनवाया हुआ था। तो ये था गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया हुआ था। याद रखना, गियासुद्दीन तुगलक नहीं समझ लेना है, गियासुद्दीन जो खिलजी थे इन्होंने बनवाया हुआ था। और गियासुद्दीन खिलजी तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो जो मालवा के खिलजी थे यहाँ पर, ऑलमोस्ट मालवा के जो खिलजी थे उनमें से एक शासक था गियासुद्दीन खिलजी, जिसने कि
मांडू का जहाज महल आपका बनवाया हुआ था। अच्छा खासा क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन यहाँ पर MP कांस्टेबल में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही आपका आता है मांडू का जहाज महल। तो ये थे आज के शिफ्ट के क्वेश्चन। बाकी जिन लोगों को टेक्स्ट बुक लेना है बिल्कुल जाकर के परचेज कर लेना, चूकना नहीं। मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। बाकी कमेंट में लिंक मिल जाएगा परचेज करने का और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।